और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उदयपुर में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है। आईआईएम के 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बलीचा इलाके में ये आईआईएम स्थित है। कोरोना की एंट्री से कैंपस में हड़कंप मचा हुआ है। तो उदयपुर में कोरोना का बड़ा विस्फोट देखने को मिला है। आईआईएम के 15 छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं इसके बाद से कैंपस में हड़कंप मचा हुआ है। तो बता दें कि बलीचा इलाके में ये आईआईएम स्थित है, जहां पर 15 छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, एक साथ 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, बड़ी चिंता की बात है ये। जी बिल्कुल, देखिए आईआईएम कैंपस उदयपुर शहर से बाहरी और स्थित है और वहां पर सारे बच्चे कैंपस के अंदर ही रहते हैं। कुल 600 छात्रों की सैंपलिंग कैंपस के अंदर कराई गई थी और उसमें 15 छात्रों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। निश्चित तौर पर चिंता का विषय, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना की तीसरी लहर पैर पसार रही है, तो ये जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं, ये तीसरी लहर की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। लेकिन एक राहत की बात यह है कि आईआईएम उदयपुर के जो 15 छात्र संक्रमित आए हैं, उसमें महज 2 छात्रों में हल्के सर्दी जुकाम के लक्षण है और अन्य जो 13 छात्र छात्राएं जो कि पॉजिटिव पाए गए, वे पूरी तरह से सिम्टोमेटिक है। किसी तरह के सिम्टम्स उनके अंदर नहीं है। ये एक जरूर राहत की बात है। लेकिन 15 छात्रों के संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद में पूरे कैंपस में चिंता की लहर है। एक जो कोरोना के प्रति जो भय का माहौल है, वो जरूर कैंपस के अंदर बनता हुआ नजर आया है। जी कपिल, चलिए ये राहत की बात है कि जो छात्र हैं वो स्थिर हैं, हालत ज्यादा खराब नहीं है उनकी, लेकिन वजह क्या रही? इतनी बड़ी संख्या में छात्र कैसे पॉजिटिव हो गए? क्या लापरवाही है ये बहुत बड़ी? देखिए, ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कोरोना कैंपस के अंदर कैसे प्रवेश कर गया, लेकिन सभी छात्र छात्राओं की सैंपलिंग करवाई गई थी। ये अभी तक हमारी प्रबंधन से बात नहीं हो पाई है, लेकिन स्थिति को देखकर लगता है कि प्रबंधन ने सभी छात्र छात्राओं की एहतियातन सैंपलिंग कराई हो और उसी के अंदर 15 छात्र छात्राओं के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। क्योंकि किसी तरह के सिम्टम्स, गंभीर सिम्टम्स होते और यदि उस पर जांच कराई जाती तो लगता कि इसमें किसी तरह की लापरवाही हो सकती है। लेकिन ये सजगता के तौर पर हो सकता है। इन जो प्रबंधन है, उन्होंने सभी छात्र छात्राओं की सैंपलिंग कराई और उसमें 15 छात्रों में कोविड की पुष्टि हुई। ठीक है कपिल, अब जब पुष्टि हो गई है कोरोना की, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की ओर से? जो लोग संपर्क में आए हैं उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी? निश्चित तौर पर सभी छात्र छात्राओं की सैंपलिंग की गई थी। उनमें इन 15 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इन्हें आइसोलेट कर लिया गया है, सभी से अलग कर लिया गया है, क्योंकि सभी छात्र छात्राएं कैंपस के अंदर रहते हैं तो और ज्यादा एहतियात बरतने की वहां पर बात की जा रही है। और जो लोग संपर्क में आए, उनकी एक बार फिर से टेस्टिंग कर ये पुष्टि की जाएगी कि सभी पूरी तरह से नेगेटिव है या फिर उनमें भी ये जो 15 है, इनसे कोविड स्प्रेड हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका कपिल, तमाम जानकारियों के लिए। उदयपुर में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। आईआईएम के 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। राजसमंद में भी कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है। एक दिन में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। राजसमंद कलेक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष की पत्नी भी कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। चिकित्सा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो राजसमंद से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। सहयोगी अल्केश सनाड इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्केश, एक बड़ा विस्फोट हुआ है कोरोना का। जी मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले में नए साल में पहली बार राजसमंद जिले में एक बार फिर से बड़ा विस्फोट हुआ है। पहले दिन आज की अगर बात की जाए तो आज की जो कोरोना रिपोर्ट आई है उसमें 20 कोरोना पॉजिटिव एक साथ मिले हैं। जिसमें बात की जाए तो जिला कलेक्टर जो है राजसमंद के, उनकी पत्नी, कांग्रेस के पूर्व जो जिलाध्यक्ष रहे उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव में शामिल है। इसके बाद चिकित्सा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है और
जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो लगातार कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में लगी हुई है, क्योंकि आपको बता दें पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार राजसमंद जिले में बड़े स्तर पर का जो नाथद्वारा में जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी है उनके कार्यक्रम किए जा रहे थे। वहाँ जिला कलेक्टर है वो लगातार उन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे और प्रदेश के साथ ही केंद्रीय स्तर के कई मंत्री और बड़े नेता उस कार्यक्रम में लगातार शामिल हो रहे थे। ऐसे में जो आज जो सूची आई है उसमें जिला कलेक्टर की पत्नी खुद कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ऐसे में चिकित्सा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। और वही अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो राजसमंद ब्लॉक से 11 पॉजिटिव आए हैं। वही रेल मंगरा व शेष 8 जो पॉजिटिव है वो नाथद्वारा ब्लॉक से है, जहाँ से अब चिकित्सा विभाग की ये जो सूची सामने आई है तो चिकित्सा विभाग ने लगातार अब जो मरीज सामने है उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में चिकित्सा विभाग जुट गया है। जी अल्केश, कलेक्टर खुद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष की पत्नी भी संक्रमित पाई गई हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। अभी क्या कुछ स्थिति है इन दोनों की? नहीं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिला कलेक्टर की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और पूर्व जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उनकी भी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो क्योंकि जिला कलेक्टर लगातार सीपी जोशी के साथ कार्यक्रम होते हैं, ऐसे में आज पॉजिटिव आने के बाद आज जो इन्वेस्ट सबमिट हो रहा है उन्होंने उससे दूरी बना ली है फिलहाल। तो और जो चिकित्सा विभाग की टीमें हैं वो चिकित्सा विभाग की टीमों में भी एक बार की एक साथ जो 20 कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। तो चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं वो मरीजों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में जुटी हुई है। जी अल्केश, बिल्कुल हड़कंप मच गया, एक साथ 20 मामले सामने आए हैं। तो अभी आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की ओर से जिससे कि जो आंकड़े हैं वो रोक सके? राजसमंद के में की अगर बात की जाए तो राजसमंद में बड़े ये लंबे टाइम के बाद एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। लगातार ये माना जा रहा था कि राजसमंद के कई सारे जो अप्रवासी लोग हैं वो बाहरी राज्यों में काम करते हैं और यहाँ से काम के सिलसिले बाहरी जो प्रदेश है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे प्रदेशों में जाते हैं। और चिकित्सा विभाग को पहले ही ये अंदेशा था कि बाहरी राज्यों से जब जो कामगार है वो लौट के राजसमंद आएंगे तो ऐसे में राजसमंद जिले में भी कोरोना की भयावहता देखने को मिलेगी। और कल भी हमने जो यहाँ के सीएम अल्केश, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगे। इस वक्त हमें बड़ी जानकारी मिल रही है। कलेक्टर ने ये जानकारी दी है कि वो पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं, उनकी पत्नी कोरोना से संक्रमित पाई गई है। कलेक्टर ने ये जानकारी दी है कि कलेक्टर कोरोना संक्रमित नहीं है, कलेक्टर की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। राजसमंद कलेक्टर की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। जी अल्केश, और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भरतपुर एसपी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एसपी और उनका पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित पाया गया है। वहीं परिवार सहित एसपी को होम आइसोलेट किया गया है। संपर्क में आए सभी लोगों से एसपी ने जांच की अपील की है। तो भरतपुर में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है और एसपी खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं आपको बड़ी जानकारी दे दें, एसपी के साथ उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सभी ने खुद को होम आइसोलेट किया है और संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील की गई है। दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, एसपी और उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल उनकी? देखिए प्रियंका, जिस तरह से पुलिस अधीक्षक और उनका जो परिवार है बाहर घूमने के लिए गए थे तो उसके दौरान जो है जब वो भरतपुर पहुंचे थे छुट्टियां खत्म करके तो उन्होंने सबसे पहले जो है अपनी जो समझदारी है वो दिखाते हुए और उन्होंने पूरे परिवार की जो है जांच कराई थी। उनमें जो उनकी बेटी और बहू है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि जो पुलिस अधीक्षक हैं वो भी सिम्टम्स जो उनमें जो है पॉजिटिव के हैं, लेकिन उनको जो है ज्यादा परेशानी अभी नहीं है। तो उनको चिकित्सकों की देखरेख में जो है होम आइसोलेट में रखा गया है। और जो पूरी जो जानकारी है उन्होंने कहा है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो भी अपनी जांच कराएं। और उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिस तरह से कोरोना लगातार कोरोना का जो प्रकोप है बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए लोगों को अब सतर्क रहने की जरूरत है। और उन्होंने अपने जो पूरे परिवार को जो है होम आइसोलेट किया है और जो अन्य जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनको भी अपनी जांच कराने के लिए उन्होंने अपील की है। जी दीपक, एसपी ने अपील की है, लेकिन क्या ट्रेसिंग की जा रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रशासन की ओर से?
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब ये छुट्टियां लेकर के बाहर घूमने के लिए गए थे तो पूरा परिवार इनके साथ में था। अब जब वहां से ये आए तो यहाँ पर भरतपुर में इनके संपर्क में ज्यादा जो है लोग नहीं आए थे, ना ही जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो संपर्क में आए थे। इन्होंने सीधे आते ही आरबीएम अस्पताल पहुंच करके पूरी जो जांच कराई थी और जांच के बाद में जो है बेटी और इनकी जो बहू है वो पॉजिटिव पाई गई है और उनकी जो रिपोर्ट है वो आना भी बाकी है। हालांकि उनमें भी जो है पॉजिटिव की लक्षण है तो उनको भी पॉजिटिव चिकित्सकों के अनुसार माना जा रहा है। तो साफ तौर पर उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया और जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे उनकी जो है प्रशासन द्वारा ट्रेसिंग की जा रही है और सभी लोगों की जो है जांच की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। और वो कर लेते हैं